हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी एडिक्ट पर। आज हम स्टूडेंट प्लासी के युद्ध को पढ़ेंगे। प्लासी के युद्ध के क्या कारण रहे, प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम रहे। तो प्लासी का युद्ध 2 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव के बीच होता है। कुछ इतिहासकार इसे युद्ध न मानकर एक षड्यंत्र मानते हैं, क्योंकि जो लॉर्ड क्लाइव होता है वो सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचता है, जिसे हम प्लासी के युद्ध कहते हैं। तो प्लासी के युद्ध के क्या कारण है? तो पहला कारण ये रहा कि अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी। जो अंग्रेज रहते हैं वो सिराजुद्दौला से गोदाम बनाने की अनुमति मांगते हैं, और नवाब गोदाम बनाने की अनुमति शर्त पे देता है कि आप गोदाम की दीवारें मोटी नहीं करेंगे। लेकिन जो अंग्रेज होते हैं वो गोदाम की जगह पर किलेबंदी करना चालू कर देते हैं, जिसका विरोध सिराजुद्दौला करते हैं और किलेबंदी को रोकने के लिए अंग्रेजों कहते हैं। लेकिन जो अंग्रेज होते हैं वो नहीं मानते हैं। सिराजुद्दौला क्रोधित होकर उन पर आक्रमण कर देता है, और जब वो आक्रमण करता है तो सेंट थॉम के किले पर, तो वह अंग्रेजी सेना 146 की संख्या रहती है, उसमें 146 अंग्रेजी सैनिकों को वो एक रूम में बंद कर देती है, जिसे हम काल कोठरी की घटना भी कहते हैं। काल कोठरी घटना 2 जून 1756 को घटित हुई। तीसरा तीसरा यह था कि दस्तक प्रथा यानी अंग्रेजों को एक दस्तक पत्र दिया जाता था, जिससे उनको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग किया और भारतीय व्यापारियों को भी दस्तक पत्र देना चालू कर दिया, जिससे सिराजुद्दौला के राजकोष में कमी आने लगी। चौथा है कि अंग्रेजों के भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने देखा कि भारत छोटे छोटे रियासतों में बटा है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो उन्हें यह लगा कि हम व्यापार के साथ साथ इन पे अपने सेना और अपने धन दोनों के माध्यम से हम लालच देकर या फिर आक्रमण करके इन पर भी शासन कर सकते हैं। तो प्लासी का युद्ध जब होता है, जब वो किलेबंदी नहीं रोकते हैं तो सिराजुद्दौला अंग्रेजों पर आक्रमण कर देता है। लेकिन अंग्रेज जो होते हैं वो मीर जाफर को पहले ही अपने साथ मिला चुके होते हैं। की घटना के बाद अंग्रेजी गवर्नर जनरल बहुत क्रोधित होता है और अपनी सेना लेकर सिराजुद्दौला पर हमला कर देता है। सिराजुद्दौला पर हमला करने से पहले ही वो मीर जाफर को अपनी तरफ मिला चुका होता है। तो जब युद्ध होता है तो मीर जाफर युद्ध में सरेंडर कर देता है। तब सिराजुद्दौला को युद्ध भूमि से भागना पड़ता है, और रास्ते में ही मोहम्मद अली बेग सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। ये देखते हैं कि प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम हुए। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद अंग्रेजों के शर्तानुसार बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया जाता है, और बंगाल अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। और बंगाल की दीवानी अंग्रेजों के पास चली जाती है, जिससे भारत में पहली बार अंग्रेजों ने भारत के किसी राजा को हराकर उस राज्य पर अपना शासन किया था, जिसे भारत में पहली बार राजनीतिक हस्तक्षेप अंग्रेजों द्वारा किया जाता है। इसी के साथ प्लासी के युद्ध का अंत हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।